सुनील शर्मा जी, कांग्रेस ने जो वादे किए वो झूठे वादे और बीजेपी ने जो वादे किए वो वादे पूरे किए गए हैं। बीजेपी का प्रदेश के 5 साल का विकास के नाम के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। हम्म। और अभी पुलिस पुलिस भर्ती का पेपर का मामला लीक हुआ, जो कि पूरे देश में नहीं तो फिर प्रचारित हुआ। आंकड़ों पर बात कीजिए ना सुनील जी। अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ तो कमी कहां पर रह गई, आप आंकड़ों से बताएंगे तो मेरे भी समझ में आएगा, हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा और पुनीत जी को भी समझ में आएगा कि सरकार पिछले 5 साल सिर्फ बात ही करती रही या जमीन पर उसने कुछ किया भी है। तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि इनका पुलिस भर्ती का जो मामला था, तो पेपर लीक हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? नौजवानों के रोजगार के लिए जो हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा मामला सामने आया जिससे कि प्रदेश का नाम पूरे देश में शर्मसार हुआ। उसके बाद जेओआईटी की भर्तियों का मामले का जवाब कौन देगा? उसके बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत जो पैसा अभी तक रोका हुआ है, विद्यार्थियों को मिला नहीं है, कौशल विकास निगम का, उसका जवाब कौन देगा? हिमाचल प्रदेश में जो कोई भी काम हुए वो कांग्रेस के जो पुराने कार्य थे, अभी आपने इनसे बात करी, मनरेगा जो कांग्रेस की देन है, उसके द्वारा गांव में थोड़ा बहुत विकास हुआ। लेकिन जहां तक आप सेब की बात करिए, एप्पल लॉबी की बात करिए, वहां पे कार्टून के ऊपर इनका टैक्स लगा देना, ये कहाँ की बात है? तो जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ के लोगों में, यहाँ के वोटर्स में, नौजवानों में पुलिस पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला, उसके बाद अग्निवीर योजना का मामला, 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे, अपना अपनी जो सेना है उसको ठेके पे देने का मामला, ये सारे मामले कुछ ऐसे हैं। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां पर हमें अभी तक पानी पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। अभी हमारे रास्ते नहीं बन पाए हैं, सड़कें नहीं बन पाई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की जहां तक बात करते हैं, कोरोना का टाइम ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश की जनता कोरोना में अव्यवस्थाओं को नहीं भूली है। हमारे अस्पतालों को कोरोना सेंटर बना दिया गया। इनसे 2 साल में कोई भी ऐसा भवन या कोई भी ऐसी चीज तैयार नहीं की गई जहां पे कोरोना के मरीज जा सके। तो हमारे जो दूसरे मरीज थे वो बिना मारे गए। उसके बाद किसान की योजना ले लीजिए, जो कि पंजाब के जितना बड़ा आंदोलन हुआ, इनकी केंद्र की सरकार असफल हुई। एक असफलताएं थोड़ी हैं, इनकी अनेक असफलताएं हैं। तो प्रदेश के लोगों ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में मत किया है। इन बिल्कुल। तो बिल्कुल पुनीत जी, आपने सुना कि कांग्रेस बार बार यही कहती है कि केंद्र सरकार के दम पर ही ये चुनाव लड़ा गया या फिर पीएम मोदी जी के चेहरे पर कम से कम ये चुनाव लड़ा गया। सीएम को कहीं पर भी बीजेपी ने आगे नहीं रखा, जयराम ठाकुर जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी भाई साहब बात कर रहे थे अव्यवस्थाओं की, तो इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेवार कौन था? हिमाचल प्रदेश में कोविड स्टार्ट होने से पहले तक पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, अब 38 ऑक्सीजन प्लांट। तो ये 2 से 38 कैसे हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जान बचाने के लिए काम किया। और केवल इतना ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया हो, भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने हमारे महिला मोर्चे लाखों मास्क बनाए जब मास्क की देश में कमी थी और मास्क घर घर वितरित किए। हमारे देश में पीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में पीपी किट भी बनी और भारत उसको एक्सपोर्ट भी उसने किया। कोरोना की वैक्सीन इतने कम समय में, रिकॉर्ड समय में 2 वैक्सीन हमारे देश में बनकर तैयार हुई। और जिस ये बात कर रहे हैं भाई साहब, उसी में बताना चाहूँगा कि ये बात करते हैं हर कुछ जगह पानी की समस्या है। तो हिमाचल प्रदेश के सरकार के ही अथक प्रयासों से आज पूरे हिमाचल प्रदेश में लेकिन पुनीत जी, अब जो एग्जिट पोल है, ये 5 साल जो बीजेपी दावे कर रही जिस तरह से काम किया उसे देखते हुए तो एग्जिट पोल सीटें बहुत कम आ रही हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से आपको तो और भी ज्यादा 40+ सीटें आनी चाहिए थी, 50+ सीटें बीजेपी की होनी चाहिए थी। यहां पर मुकाबला तो बहुत करीबी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने उस तरह से मेहनत भी नहीं की, 5 साल वो सरकार में भी नहीं रही। एक तरफ हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार नया जो रिवाज है वो बनने जा रहा है, तो पहले तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि यहाँ पर जो रिवाज है वही जारी रहता है, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव था वो रिवाज के आधार पर ही बदला था।
ये क्योंकि काम कुछ किया नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के दम पर चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लड़ने के बाद आज बिल्कुल जीतने की स्थिति में है। और जहां तक बात है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ही होगा ना जब किसी पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, तो नया रिवाज भी बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है ये उसी की रिफ्लेक्शन है जी। यानी बीजेपी ने बदला तो रिवाज बदल गया और अब जो है वो रिवाज एक तरह से बदलने नहीं जा रहा है। कैसे? बीजेपी, आपने कहा ना कि भाई 5 साल में सरकार बदल जाती है, रिवाज जो है वहां बदला और इसी वजह से कांग्रेस से इससे पहले आई थी। तो क्या इस बार जो आपको सीटें, अगर 40+ सीटें नहीं आ रही हैं और मुकाबला बहुत कांटे का दिख रहा है, तो क्या ये रिवाज की वजह से ऐसा है या आपके कामकाज को लेकर ऐसा है? मैंने पहले भी जैसे कहा था कि हम लोग फिर इसी चर्चा में हैं कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में अगर 38 और 28 सीटों की हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को 38 और कांग्रेस को 28 सीट मिल रही है जी, तो टोटल 68 सीट है, छोटा राज्य है, तो उसमें 10 सीट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये तो एग्जिट पोल है, हमें 8 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से अधिक सीटों के साथ पुनः सरकार बनाएगी। सुनील शर्मा जी, बीजेपी 40+, बीजेपी का मिशन हिमाचल जो है 40+ सीटें लाने का, यानी एग्जिट पोल में तो इतनी सीटें नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी का अनुमान है कि 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले ही बाई इलेक्शन हुए जिसमें कि 3 विधानसभा के चुनाव हुए और एक लोकसभा का चुनाव हुआ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मुकम्मल सरकार थी, और हमने तीनों के तीनों बाई इलेक्शन चुनाव जीते, विधानसभा के और एक लोकसभा का जी। तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत समय पहले ही हिमाचल की प्रदेश की जनता ने तय कर लिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके कांग्रेस सरकार को बनाएंगे, क्योंकि तब भी इनकी यही उपलब्धियां थी। तीनों के तीनों विधानसभा के चुनाव में हमारी जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो ये लोगों का विश्वास जो है वो तकरीबन 1 साल पहले ही खो चुके थे। अब तो तकरीबन ये देखना है कि विधानसभा के जो चुनाव मुकम्मल चुनाव हुए हैं उसमें कितना बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो विकास के दावे हैं ये खोखले हैं, जिसका कि एक इनको सेमीफाइनल जो ट्रेलर है वो मिला है बाई इलेक्शन में, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा का, और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। बिल्कुल पुनीत जी, जो बाई पोल की जो मिसाल यहां पर सुनील शर्मा जी दे रहे हैं, तो वाकई में आपकी सरकार थी लेकिन एक भी सीट आप नहीं बचा पाए थे बाई पोल में। होंगे उस पर संगठन के स्तर पर चर्चा हुई, लेकिन वो जो बाई इलेक्शन हमारे हुए थे वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए आई ओपनर भी रहे। उसके बाद संगठन ने एकजुटता के साथ मेहनत की और मुझे लगता है बिल्कुल सही दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके सार्थक परिणाम हमें 8 दिसंबर को देखने मिलेंगे। और जहां तक भाई साहब ये बात कर रहे हैं, तो जो भी इनके 4 लोग उस समय बाई पोल में जीते तो उन्होंने भी पिछले 1 साल में कितना काम किया वो भी जनता के सामने था। क्योंकि जो मंडी की लोकसभा सीट है उसको छोड़ दें तो बाकी जो 3 सीटें मुझे नहीं लग रहा है किसी भी हिसाब से इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा वहां पर जीत रहे हैं, वो तीनों भी हार ही रहे हैं। क्योंकि जनता में लोकतंत्र है, जनता में आप काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। झूठे प्रलोभन के साथ आप एक बार जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता जी। और इस वक्त प्रतिभा सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। प्रतिभा जी, पहला रिएक्शन आपका आज का जो एग्जिट पोल है? केस आपका है ना? हाँ, अब ये जो दिखा रहा है एग्जिट पोल उसमें भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है और कांग्रेस की तरफ ही टिल्ट है जी। और मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। यानी अगली सरकार बनी जा रही है, 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के हक में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि कई नतीजे, कई एजेंसियों के नतीजे हमने मैम देखे और उसमें लग रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो इस बढ़त को किस तरह से आप देखते हैं एग्जिट पोल में जो बीजेपी बढ़त बना रही है?
नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। आप धरातल पर देखें तो कांग्रेस को ही बढ़त है और कांग्रेस की तरफ ही लोगों का रुझान है। लेकिन बीजेपी तो बार बार कहती रही कि डबल इंजन की सरकार और मोदी जी ने वहां पर ये चाहे बहुत जो मेहनत मर्जी की। बोले, जो मर्जी बोले, पर हमको पता है ना, जी। ये चाहे डबल इंजन बोले, चाहे जो किया क्या डबल इंजन प्रदेश में। मोदी की सरकार थी, इनकी सरकार थी, इनका क्या